कि मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे मतलब ऐसा सास अपनी बहुओं से कहती है कि सुबह सुबह उठ के बासी झाड़ू निकालना चाहिए तो उससे लक्ष्मी आती है। तो क्या आप बताइए ऐसा होता है क्या? मतलब सवेरे उठ के झाड़ू लगाना चाहिए? हाँ, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाओ। हाँ, तो झाड़ू को भी हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस को झाड़ू खरीदने की परंपरा है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो घर की लक्ष्मी जो है झाड़ू, वो झाड़ू रूपी लक्ष्मी, वो घर में फैले कचरा रूपी अलक्ष्मी को विदा करती है, तब घर में लक्ष्मी टिकेगी। बात सही है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाना सही है, कोई बुराई नहीं है। नहीं, लक्ष्मी आती है, ये बात सही है। हाँ, तो आप लक्ष्मी तो आती है जब घर साफ सुथरा होगा, जहाँ सफाई होगी, विचारों की शुद्धता होगी, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी। अच्छा, आप लगाते हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही है। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी, हाँ। मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी, मम्मी। तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी बिल्कुल। तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल। मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट। जय श्री। अच्छा, हमको सिखा रिया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी, असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है, उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। जो आदमी गलत काम करे वही असुर है। आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए। गुरुजी, आप कहते हैं कि श्री भागवत सुनिए आपको सुख ही मिलेगा। हम तो जब से सुने हमको दुख मिल रहा है। गुरुजी, क्या दुख मिला आपको? गुरुजी बताइए, जब से हम आए हैं वृंदावन में तब से हमारे पति ने हमसे झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ है पति आपके? साथ में आए हैं गुरुजी। बात करा दो हमारी एक बार, इनके पति परमेश्वर। गुरुजी, जब से आए हैं 1 हफ्ता हो गया, तब से रोज हम रोते हैं गुरुजी। बात तो कराओ पति से, कहाँ हैं? क्या दिक्कत है आपको पत्नी से? कुछ नहीं दिक्कत है गुरुजी। तो लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई कहाँ कर रहे हैं गुरुजी? प्रेम से रहना चाहिए गृहस्थी में। प्रेम से रह रहे हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रही हैं जब से भागवत सुनने यहाँ आए हैं तब से आप झगड़ा। जब से हम यहाँ पर आए हैं 1 हफ्ता हो गया, रोज हमको रुलाते हैं। रोज क्या कहते हैं? रोइए मत, ये बताइए क्या कहते हैं ये? कहते हैं आज के बाद अब हाथ तुम्हारा हमारा नहीं पटेगा, तुम अपना देखो हम अपना देखें। बस बस, अब इनसे बात करो। बताइए गुरुजी। ऐसा क्यों कहते हैं आप? गुरुजी ऐसा हम नहीं कर रहे, हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा। कोई बात